हेलो प्यारे बच्चों, मैं प्रियांक भट्ट आपका स्वागत करता हूँ प्रियांक भट्ट मैथ्स में। तो कैसे हैं आप सब। चलिए, हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हैं जिसकी हमने 3H एक्सरसाइज तक देख ली है और उसका भी मैंने एक पार्ट आपको पढ़ा दिया है। आज मैं 3H जो एक्सरसाइज है उसका सेकेंड पार्ट पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, इसमें भी हम कुछ क्वेश्चंस देखेंगे और उनका सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 3H इसका सेकेंड पार्ट है ये। तो देखिए, ये फॉर्मूले मैंने आपको पहले भी बताए हैं, आज भी मैं फिर से रिवाइज कर दे रहा हूँ। साइन सी प्लस साइन डी क्या होता है? 2 sin c plus d/2 into cos c minus d/2। साइन सी माइनस साइन डी 2 cos c plus d/2 into sin c minus d/2। cos c plus cos d 2 cos c plus d/2 into cos c minus d/2। ठीक है, cos c minus cos d क्या होता है? 2 sin c plus d/2 और इनटू यहाँ पर होता है d minus c/2। अगर आपको इसको क्या करना है, साइन सी प्लस डी बाई टू, अगर आपको इसको साइन सी माइनस डी करना है, ठीक, तो आपको माइनस को कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा सी माइनस डी बाई टू। ठीक है, ऐसा करने से क्या होगा, साइन माइनस थीटा आप जानते हैं क्या होता है, माइनस का साइन थीटा, है ना। तो ये माइनस जो है वो बाहर निकल आएगा और ये हो जाएगा साइन सी माइनस डी बाई टू। अगर आपको इस टर्म में लिखना है तो आप ऐसे लिख सकते हो, माइनस साइन बाहर आएगा, या फिर माइनस नहीं लगाना तो आप डी माइनस सी लिख सकते हो। ठीक है, चलिए आगे समझ में। अब हम आगे के सवाल देखते हैं। चलिए, 11 नंबर क्वेश्चन तक मैंने आपको सॉल्व करा दिया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। ठीक, तो ये हमारे पास सवाल है, हमको ये एलएचएस दिया हुआ है, ये आरएचएस प्रूफ करना है। तो हम एलएचएस लेके चलते हैं और आरएचएस प्रूफ करते हैं। ठीक, अब देखिए, इसमें हम यहाँ पर साइन सी प्लस डी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी साइन सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी, कॉस सी प्लस डी, यही लगा सकते हैं ना। मतलब कॉस सी प्लस कॉस डी लगा सकते हैं, साइन सी प्लस साइन डी लगा सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा इसको समझना है कि कहाँ पर ये फ्रैक्शन वैल्यू नहीं देगा, मतलब कहाँ पर इंटीजर वैल्यू आएगी, कहाँ फ्रैक्शन में आएगी। कैसे? जैसे इसको अगर आप ऐड करोगे सी प्लस डी में तो ए प्लस टू ए 3a हो जाएगा, डिवाइड करोगे तो 3a/2 आएगा, है ना। आंसर में तो कहीं a/2 है नहीं, इसलिए आपको ऐसे टर्मों को जोड़ना है जिससे क्या a/2 के फॉर्म में ना आए। ठीक है, तो इसमें हम अगर इसको जोड़ेंगे तो ये अच्छा नहीं बनेगा, है ना। और 5 और 4 9, इसमें भी 9/2 आ जाएगा। तो हम ऐसा जोड़ते हैं जिसमें ये दशमलव में ना आए। तो देखिए, साइन ए और 5a, अगर इसको जोड़ दें तो 5 और 1 6 बनेगा, ये यहाँ 4 और 2 6 बनेगा। ये सेम नीचे वाला भी देखो, ये 1 और ये 5, तो 5 और 1 6 और 4 और 2 6। तो हम इसको थोड़ा सिस्टमेटिक जमा लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, देखिए, साइन 5a प्लस साइन ए, ऐसा लिख लेते हैं इसको, है ना। और यहाँ लिख लेते हैं साइन 4a प्लस साइन 2a। ठीक है, इसको डिवाइड में यहां भी आप इसको सिस्टमेटिक कर लो, cos 5a प्लस cos a और प्लस cos 4a प्लस cos 2a, ये हमने जमा लिया इसको। अब साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी, cos सी प्लस cos डी और cos सी प्लस cos डी, ये लगा देते हैं फॉर्मूला। यहां लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब 5a प्लस a/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू, प्लस यहां लगा दो, क्या जाएगा, 2 साइन सी प्लस डी बाई टू, मतलब 4a प्लस 2a/2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई टू। अच्छा, कॉस में आप 2a से -4a करो तो भी ये पॉजिटिव आएगा, है ना, क्योंकि कॉस माइनस थीटा भी क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो ऐसे हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, नीचे भी चेंज कर लेते हैं, क्या आएगा, 2 कॉस 5a प्लस a/2 इंटू कॉस 5a माइनस a/2 प्लस इसमें लगा दो 2 कॉस 4a प्लस 2a/2 और cos 4a माइनस 2a/2। ठीक है, ये फॉर्मूले में जमा दिया हमने। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यह जाएगा 2 साइन, अब मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, 5 और 1 6, 6 में 2 से डिवाइड दोगे कितना आ जाएगा, 3a। ठीक है, यहाँ क्या जाएगा, cos ये 4 हो जाएगा, 2 का भाग दोगे तो 2a,
प्लस 2 साइन, यहाँ आएगा 3a इंटू कॉस, यहाँ आएगा a, है ना। और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 कॉस 3a इंटू कॉस 2a प्लस 2 कॉस 3a और इंटू कॉस, ये आ गया। अब यहाँ से साइन 3a और 2 साइन 3a और यहाँ 2 साइन 3a, यहाँ 2 कॉस 3a 2 कॉस 3a, ये कॉमन आ जाएगा, ऊपर आएगा 2 साइन 3a कॉमन आ गया, तो क्या बचा, कॉस 2a और प्लस कॉस a एंड डिवाइडेड बाय 2 कॉस 3a और यहाँ क्या जाएगा, कॉस 2a प्लस कॉस a। ठीक, अब आपको दिख रहा होगा आंसर, ये कैंसिल हो गया, 2 से 2 कट गया, साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10 और 3a है तो 3a, तो देखिए यही हमारा RHS है। ठीक, आ गया समझ में। चलिए आगे देखते हैं। अब ये सवाल देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, इसमें हमको सॉल्व करना है, इसमें भी हम उसी तरह से पहले इसको अरेंज कर लेते हैं। a और 7a, देखो 8 हो रहा है, और 3 और 5 ये भी 8 हो रहा है। यहाँ पर भी देख लो 1 और ये 7 8 हो रहा है, और यहाँ पर 5 और 3 8 हो रहा है। पहले हम इसको जमा लेते हैं ना, ये हो गया साइन a माइनस साइन 7a, ठीक, प्लस इसको पहले लिख लेते हैं साइन 5a माइनस साइन 3a एंड डिवाइडेड बाय, इसको भी अरेंज करके लिख लो कॉस a प्लस कॉस 7a, ठीक है। और ये दोनों माइनस का है तो माइनस को आप कॉमन ले लोगे तो ब्रैकेट में आ जाएगा कॉस 5a प्लस कॉस 3a। इस तरह से हम जमा लेते हैं इसको। अब साइन c माइनस साइन d, साइन c माइनस साइन d, कॉस c प्लस कॉस d, कॉस c प्लस कॉस d, ये फॉर्मूला में लगा देंगे। यहाँ लगाएंगे तो क्या आएगा, 2 कॉस, है ना, c माइनस d मतलब a माइनस 7a अपॉन 2 इंटू साइन, सॉरी यहाँ प्लस आएगा, इंटू साइन c माइनस d, c प्लस डी बाई 2 हो गया और c माइनस डी बाई 2, ये आ गया, प्लस यहाँ लगा दो 2 कॉस c प्लस डी बाई 2, है ना, और इंटू कॉस, अच्छा ये साइन साइन आएगा, साइन c माइनस डी बाई 2 एंड डिवाइडेड बाय कॉस c प्लस कॉस d, तो 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू क्या आएगा, कॉस c माइनस d अपॉन 2, माइनस है यहाँ ब्रैकेट लगा लो, ये क्या हो जाएगा, 2 कॉस c प्लस d अपॉन 2 इंटू फिर से कॉस c माइनस d अपॉन 2, ये आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, क्या होगा, ऊपर आएगा 2 कॉस, कितना आएगा 4a, है ना, इंटू साइन, ये कितना आएगा माइनस का 3a प्लस 2 कॉस, ये क्या हो जाएगा 4a इंटू साइन, वो क्या हो जाएगा 2a हो जाएगा और 2 से भाग दोगे तो a आ जाएगा, है ना। अब यहां पर देख लेते हैं, ये हो जाएगा 2 कॉस 4a इंटू कॉस माइनस का 3a, ठीक, ये माइनस है, माइनस 2 कॉस, ये क्या हो जाएगा 4a हो जाएगा इंटू कॉस ए हो जाएगा। ठीक, इतना समझ में आ गया आपको। अब आगे देखते हैं इसको, देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2 कॉस 4a, ठीक है, और इंटू साइन 3a, यहाँ पर ये प्लस में है तो प्लस 2 कॉस 4a इंटू साइन ए, ठीक, एंड डिवाइडेड बाय, नीचे क्या आ जाएगा, कॉस माइनस थीटा तो कॉस थीटा होता है तो प्लस में ही रहेगा ये, तो 2 कॉस 4a, ये हो गया कॉस 3a, है ना, माइनस 2 कॉस 4a इंटू कॉस,
ये आ जाएगा। अब देखो 2 cos 4a, 2 cos 4a, 2 cos 4a, यहाँ भी 2 cos 4a, तो हम क्या करते हैं 2 cos 4a को कॉमन ले लेते हैं। ठीक है, ऊपर से अगर कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, माइनस का साइन 3a और क्या बचेगा प्लस साइन है ना। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये यहाँ भी क्या आ जाएगा 2 cos 4a आ गया कॉमन, तो यहाँ क्या बचा cos 3a और माइनस कॉस ए, यही बचेगा। ये तो कैंसल हो गया। ठीक, अब ये हमारे पास क्या आ गया है देखो, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं साइन ए माइनस, क्या लिख सकते हैं साइन 3a। ठीक, माइनस वाले को बाद में लिख दिए हैं। और यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3a माइनस कॉस ए। ठीक, इतना समझ में आ गया, यहाँ तक का आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके आगे मैं यहाँ पर सॉल्व कर देता हूँ, तो इसको मैं पहले मिटा देता हूँ। चलिए इसके आगे देखते हैं। अब यहाँ साइन सी माइनस साइन डी लग रहा है, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी लग रहा है ना, तो इसको लगाते हैं फॉर्मूला, क्या हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस क्या हो जाएगा डी अपॉन 2। ठीक है, अब इसके बाद इसमें फॉर्मूला लगा दो, ये क्या हो जाएगा 2 साइन क्या हो जाएगा सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी है ना, तो डी क्या है ए माइनस सी अपॉन। ठीक, ये देखिए ये दोनों एक से ही टर्म है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहां से ये कट गया, ऊपर क्या बचेगा कॉस, ये 4 हो जाएगा, 4 में 2 का भाग दोगे तो कॉस 2 है, नीचे क्या बचेगा साइन 2 है, तो कितना हो गया ये कॉट 2 है। ठीक है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा। इस तरह से आप आंसर निकाल सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम। अगला सवाल ये लिखा हुआ है, सेम उसी की तरह का क्वेश्चन है। ठीक, चलिए यहाँ पर a और यहाँ 13 मतलब 13 13 13 और 1 14 और यहाँ 9 और 5 14। ठीक, यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक है ये और ये है 13, 13 और 1 14 और 9 5 14, मतलब हमको इस हिसाब से लगाना पड़ेगा, है ना। तो पहले हम इसको सिस्टमेटिक लिख लेते हैं। क्या लिख लेते हैं पहले साइन ए है ना माइनस साइन 13a। ठीक, फिर प्लस वाले को लिख लो साइन 9a माइनस साइन 5a। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस कॉस 13a, माइनस कॉमन ले लो, सेम वैसे ही बन जाएगा कॉस 5a प्लस कॉस 9a। ठीक है, सेम उसी की तरह का सवाल है। अब इसमें फॉर्मूला लगाओ, इसमें लगाओ, फिर यहाँ कॉस सी प्लस कॉस डी, यहाँ भी कॉस सी प्लस कॉस डी, इसमें लगा देते हैं सबसे पहले 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2, यही आएगा प्लस 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन सी माइनस डी अपॉन 2। ठीक है, एंड डिवाइडेड बाय यहाँ लगाओगे cos सी प्लस cos डी, क्या हो जाएगा 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, है ना। यहाँ माइनस है, यहाँ लगा दोगे फॉर्मूला तो माइनस का आएगा, माइनस 2 cos सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू कॉस सी माइनस डी अपॉन 2, ये हमने फॉर्मूले में जमा दिया। अब क्या होगा यहाँ देखिए, हो जाएगा 2 cos 13 और 1 14, उसमें 2 का भाग दोगे तो कितना जाएगा 7a। ठीक है, इंटू साइन 13 में से 1 घटा दोगे तो कितना है 12, 2 का भाग दोगे तो माइनस का 6 प्लस 2 cos यहाँ कितना बचेगा 7a इंटू साइन ये बचेगा 4, तो उसमें 2 का भाग देंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, नीचे क्या बचेगा देखिए 2 cos 7a इंटू ये क्या हो जाएगा cos ऑफ माइनस 6।
ठीक है, माइनस हो जाएगा 2 cos 7a इंटू कॉस 5 में से 9 गया तो 4, तो माइनस का 2। इतना समझ में आ गया आपको? अब आगे देखते हैं। अब देखिए कुछ कॉमन दिख रहा है, 2 cos 7a 2 cos 7a, नीचे भी वही है। इसमें से हम क्या करते हैं, 2 cos 7a को कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो क्या बचेगा, देखो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा, तो माइनस का 6a हो गया ये, ठीक है, प्लस साइन 2a, ये हो गया साइन 2a, डिवाइडेड बाय, नीचे से भी आपने 2 cos 7a को कॉमन निकाल लिया है, ये कितना बचेगा, कॉस माइनस थीटा क्या होता है, वो प्लस में होता है, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। और वहां ये क्या हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, तो ये तो और पहले से माइनस है, तो माइनस कॉस 2a ये होगा, ये कैंसल हो गया। अब इसको मैं प्लस वाले को पहले लिख लेता हूं, साइन 2a माइनस साइन 6a, ठीक है, और ये हो गया कॉस 6a माइनस कॉस 2, ठीक। यहां तक आगे समझ में, अब हमको इसमें फॉर्मूला लगाना है और इसमें लगाना है, ठीक। तो आगे मैं लिखने के लिए यहां पर मिटा देता हूं पहले। देखिए स्टूडेंट, अब आगे सॉल्व करते हैं। वहां पर फॉर्मूला हमको लगाना है क्या, साइन सी माइनस साइन डी, ठीक है, तो वो क्या होगा, 2 cos c प्लस ये क्या हो जाएगा, 2 cos c प्लस डी अपॉन 2, तो 2a प्लस 6a अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस डी अपॉन 2, ठीक है, और बटे में क्या आ जाएगा, 2 sin c प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन डी माइनस सी, है ना, यहाँ डी माइनस सी आता है अपॉन, ये पूरा टर्म कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। देखिए 6 और 2 8 कितना होगा, 4, 6 और 2 8 हो जाएगा, भाग दोगे तो 4, मतलब कॉस 4a अपॉन साइन 4a, है ना, क्या बन जाएगा ये, कॉट 4a बन जाएगा, ठीक है। यही हमारा क्या है, RHS, ये हमको प्रूफ करना था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये बहुत अच्छा सवाल है, इस सवाल को सॉल्व करना है हमको, ठीक। तो देखिए इसमें थोड़ा सा सिस्टम हमको जमाना पड़ेगा, ये टर्म को हम इसके साथ फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि n+1 n-1 ये आपस में कैंसिल हो सकता है, n कैंसिल नहीं हो सकता है इस वाले टर्म से, ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, इसके साथ फॉर्मूला लगाएंगे। तो हम इसको सिस्टमेटिक कर लेते हैं, ये हो जाएगा n+1 इंटू ए प्लस साइन n-1 इंटू ए, ये प्लस 2 sin NA है ये, ठीक है, ए नहीं है NA है, नीचे तो ये सिस्टमेटिक ही है, नीचे n-1 इंटू ए माइनस कॉस n+1 इंटू ए, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, कॉस सी प्लस कॉस डी, है ना, यहाँ कॉस सी माइनस कॉस डी, इसमें फॉर्मूला लगा देते हैं, क्या आएगा, 2 sin, देखो आप इस ए का मल्टीप्लाइड कर लो, NA प्लस ए, तो ये पूरा सी हो गया, प्लस डी, तो NA माइनस ए, ये पूरा डी हो गया अपॉन 2, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, कॉस सी माइनस डी, तो सी हो गया, ये टर्म हो गया, माइनस डी क्या हो गया, NA माइनस ए, ठीक, अपॉन 2, और प्लस में क्या चल रहा है, 2 sin NA, इसके भाग में क्या जाएगा, ये पूरा टर्म आ जाएगा, कॉस सी माइनस कॉस डी क्या होता है, 2 sin सी प्लस डी, सी क्या है, NA माइनस ए, प्लस डी क्या है, NA प्लस ए, है ना, ए का मल्टीप्लाइड कर दिया मैंने, तो ये होगा पूरा सी प्लस डी अपॉन 2 इंटू साइन ऑफ सी माइनस डी नहीं होता, डी माइनस सी होता है ना, तो डी ये है, तो डी क्या हो गया, NA प्लस ए, डी माइनस सी, मतलब NA माइनस ए अपॉन में 2,
ये फॉर्मूला, इतना बड़ा फॉर्मूला लग गया इसमें, ठीक है। अब ये देखिए ए से ए ये कट गया, ये कितना हो जाएगा 2na हो जाएगा, और अपॉन में 2 है तो 2 से 2 कट जाएगा, तो क्या बचेगा सिर्फ na, क्या हो जाएगा 2 sin na। यहाँ क्या बचेगा इनटू, यहाँ देखिए इसमें माइनस में मल्टीप्लाइड करोगे तो ये माइनस का na हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस का a, माइनस का na ये प्लस का na, ठीक है। a प्लस a क्या हो जाएगा 2a, भाग दोगे तो क्या बचेगा सिर्फ a, हो जाएगा cos a प्लस 2 sin na, अपॉन में क्या जाएगा a से a कट गया, ये na na 2na होगा, 2 से 2 कट जाएगा तो कितना बचेगा 2 sin na इंटू, यहाँ क्या होगा ये माइनस का मल्टीप्लाइड करोगे तो ये माइनस का na और ये हो जाएगा प्लस का a, माइनस na इससे कट जाएगा, a और a क्या हो जाएगा 2a, तो 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा a sin a, ठीक है। आगे समझ में, अब आगे देखिए 2 sin na दोनों में है, तो 2 sin na का आ गया कॉमन, क्या बचा cos a प्लस 1, ठीक, डिवाइडेड बाय यहाँ पर क्या है 2 sin na और क्या है साइन ऑफ, ये पूरा कैंसिल हो गया। अब देखिए मैंने आपको cos 2a का फॉर्मूला बताया था और cos 2a का फॉर्मूला cos a के टर्म में भी बताया है, ठीक है। अगर आपको अभी तक इस फॉर्मूले में डाउट है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, वहां मैंने cos 2a sin 2a tan 2a, ठीक है, cos 3a sin 3a और tan 3a, इन सभी के फॉर्मूले डिटेल में बताए हैं, पूरे ड्राइव करके बताए हुए हैं, ठीक है। तो आप प्लेलिस्ट में जाके उसको देख सकते हो। अभी मैं आपको ये डायरेक्ट फॉर्मूला बता रहा हूँ कि cos a प्लस 1 इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 cos स्क्वायर a बाय 2, ये होता है, ठीक, 1 प्लस cos a का, और साइन a का क्या होता है 2 sin a बाय 2 इंटू cos a बाय 2। ये आपको डिटेल में समझना है तो आप वो लेक्चर मेरा जाकर के देख सकते हो, वहां मैंने पूरा डिटेल में इसको बताया हुआ है, ठीक। तो ये 2 से 2 कट गया, एक cos से एक cos a बाई 2 कट गया, तो बचेगा cos अपॉन साइन, है ना, तो क्या होता है cot a बाई 2, ठीक। तो यही हमारा क्या हो जाएगा RHS हो जाएगा, ठीक है। आगे समझ में, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अगला सवाल ये है, या तो आप इसको इस टर्म में लिख लो डिग्री के टर्म में या फिर रेडियन के टर्म में, दोनों ही सही है। यहाँ लग रहा है साइन सी माइनस साइन डी, यहाँ cos c प्लस cos d, फॉर्मूला लगा देते हैं 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू साइन c माइनस d अपॉन 2, नीचे क्या फॉर्मूला लग जाएगा 2 cos c प्लस d अपॉन 2 इंटू cos c माइनस d अपॉन 2, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, देखो कैंसिल हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 75 में से 15 घटा दोगे कितना आ जाएगा 60, है ना, 60 में 2 का भाग दोगे तो क्या आएगा साइन 30 अपॉन नीचे क्या जाएगा cos 30, ये क्या होता है tan 30, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, ये हमारा हो गया RHS, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये 3H एक्सरसाइज का पार्ट सेकंड था, इसके बाद मैं 3H एक्सरसाइज का पार्ट 3 भी अपलोड करूंगा जिसमें मैं 17 से लेके 21 तक के क्वेश्चन आपको समझा दूंगा, ठीक है। अगर अभी आपको इस लेक्चर में कोई डाउट है या फिर इससे रिलेटेड किसी भी कॉन्सेप्ट में कोई डाउट होता है तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हो, और आप इंस्टाग्राम में भी मुझे फॉलो कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने इंस्टाग्राम की लिंक दे दी है, आप वहां जाके भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉर मोर अपडेट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।